तो हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे कि जियो में डीएलटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। लाइक डीएलटी में अलग अलग प्रोवाइडर्स होते हैं, वीडियोकॉन, जियो, एयरटेल। तो उसमें कैसे आप डीएलटी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, उसके लिए आज हम देखेंगे कि जियो में कैसे क्या कर पाएंगे। तो जियो जियो में डीएलटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको जो जियो की ऑफिशियल साइट है डीएलटी की, वहाँ पर जाना पड़ेगा। trueconnect.jio.com, वहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन नाउ का ऑप्शन है। जैसे आप इस रजिस्ट्रेशन नाउ वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज आपके सामने आता है, जिसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको एज ए टेली मार्केटर होना है या एज ए प्रिंसिपल एंटिटी। ठीक है। अगर आप एसएमएस सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस केस में हमेशा आपको प्रिंसिपल एंटिटी ही सिलेक्ट करना है। प्रिंसिपल एंटिटी को जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज आपके पास में आएगा इस टाइप का, जहाँ पे आपसे वो पूछेंगे कि आपका ऑलरेडी डीएलटी रजिस्ट्रेशन है या फिर पहली बार कर रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर आपका और कहीं डीएलटी रजिस्ट्रेशन है, लाइक वीडियोकॉन, एयरटेल या किसी और पे, एंड अगर आप वहाँ से स्विच करना चाहते हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है, और अगर आप पहली बार ही डीएलटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आएगी, वहाँ पे आपको कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल डालनी पड़ेगी, लाइक जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का नेम हो गया, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम का नेम क्या है, उसकी कैटेगरी क्या आता है, टाइप क्या होता है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड या क्या है। देन उसके अंदर पेन और टेन जो है वो आपको डालना होता है। पेन और टेन में मतलब ये है कि अगर आप पेन डालते हैं यहाँ पे, एंड पेन डालने के बाद में आपको यहाँ पे जो आपका पैन कार्ड है उसका कोई भी एक सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसकी लिमिट मैक्सिमम 5 MB होना चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट में आपको जीएसटी, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास में जीएसटी है तो हम यहाँ पे जीएसटी नंबर डालेंगे, यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई होने के बाद में आप इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जीएसटी अपलोड करना होगा। जीएसटी नहीं है तो इसको आप अनचेक कर सकते हैं। अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो यहाँ पे केवाईसी डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट का टाइप आपको सेलेक्ट करना है। देन सेलेक्ट करके आपको वही जो है यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे इस केस में भी आप देख रहे हैं 10 को सेलेक्ट करो तो 10 10 जो है यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। देन उसके बाद में इसको नेक्स्ट पे क्लिक किया हुआ है। अब अगली बार जो है आप जब यहाँ पे आएंगे तो ये है प्राइमरी एड्रेस एंड बिलिंग एड्रेस। तो प्राइमरी एड्रेस में यहाँ पे आपको आपका जो है एड्रेस डालना है, सेम रखना है तो सेम पे रखेंगे तो दोनों का जो एड्रेस है वो सेम आ जाएगा। और अगर आप अदर अगर सिलेक्ट करते हैं, जो अदर कोई और एक एड्रेस आप डालना चाहते हैं, तो आप इस पे क्लिक करके आप डिटेल जो है यहाँ पे फिल करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिल हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे वही पैन कार्ड जो है वो आपको डालना है, जो भी आपका डेस्टिनेशन होता है, यहाँ से आपको जो है आपका जो भी आप फिल करते हैं डिटेल वो आपको यहाँ पे होता है। यहाँ से जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपका कौन सा एड्रेस आपको सिलेक्ट करना है, प्राइमरी या फिर जो आप नया डाल रहे हैं तो नया, एंड सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट आप करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में जो आप यहाँ पे आपका बिलिंग एड्रेस जो है वो फिल करने के बाद में आपको टिक करना पड़ेगा आई एग्री पे, एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पर्सनल डिटेल जो है वो आपसे पूछी जाएगी, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, क्रिएट पासवर्ड, क्या मोबाइल नंबर, और एलो लेटर जो आपने बनाया होगा वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। देन उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप आप करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपकी डिटेल जो है वो देखने को मिलेगी, जो डिटेल आपने यहाँ पे फिल करी है। एंड लास्ट में जो है आपको यहाँ पे एक कंफर्मेशन आएगा कि आपका फॉर्म फिल हो गया है। अभी ये जो जियो की टीम है वो चेक करेंगे, और चेक करने के बाद में उसको आगे प्रोसेस करेंगे। तो प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे आपको दिखा है जैसे कि आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही आपका डीएलटी अप्रूव होता है आपको लॉगिन करना पड़ेगा, यहाँ से आपके जो आपने क्रेडेंशियल वहाँ पे दिए थे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको पे का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको डीएलटी फी पे करना होती है। ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आपको बताया गया है कि कितनी फी आपको पे करनी है। पेमेंट का जो टाइप है वो आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से पेमेंट करना है, और कंफर्मेशन जो है ना यहाँ से आएगा। ये होने के बाद में फिर जो है आपका डीएलटी डन होता है, फिर आप नेक्स्ट जो प्रोसेस है हेडर अप्रूवल के लिए उसके लिए जा सकते हैं। ठीक है। सो थैंक यू।